हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी समय। टैंक बैग लगा हुआ है, साइड में गार्ड गियर सब कुछ है। तो जिसको नहीं पता क्या सीन है आज का सीन है लॉन्ग राइड का। और लॉन्ग राइड मैंने पता है वोट डाला था, वोटिंग में आप लोगों ने जयपुर को ही जिताया था। तो जयपुर एक लंबी राइड हो जाती, क्योंकि मेरी पहले मैं सोच रहा था एक वार्म अप की तरह एक राइड को लूँ कि किस तरह से क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगे। तो एक छोटी सी राइड है, 3 दिन की या 4 दिन की हो जाएगी, बस ज़्यादा नहीं। तो ये होने वाली है लखनऊ की चीज़ें, लखनऊ का खाना पीना, लखनऊ की जगहें जो है, क्योंकि छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ घूमने के लिए। और काफ़ी टाइम से मन भी था। साथ में हमारे ये मतलब मैं संस्कारी और ये भाई ओम, रियल नाम है इसका, ऐसा नहीं है कि उसके लिए रख रखा है यूट्यूब वगैरह के लिए, यूट्यूब पे नहीं है भाई। तो मैं संस्कारी, इधर ओम। क्या बात है, कितनी संस्कारी ट्रिप होने वाली है ये। अब हो रहा है पहला टैंक फुल। यहाँ का टाइम कितना हो गया? 7:30 हो गए। बस तो कुछ ऐसा है अपना सेटअप। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ सेटअप है। पीछे जो है अपना साइड में मैंने नहीं बांधे बैग वगैरह, वो इसीलिए नहीं बांधे। मैंने कहा साइड में क्या करना, पीछे तो खाली है ही। तो यहाँ पर हो गया। बाकी आगे आओ। बाकी जो अभी टॉप बॉक्स है ये अपना खाली है। और वो खाली किस लिए है कि कहीं भी मैं आगे घूमूंगा तो ये बैग को मैं उसमें रख लूँगा, और ये वाले होटल वगैरह में रख के साइड पे बैग, ये बैग उसमें रख के कहीं भी निकल जाएंगे। तो ये अपना इस तरह से सेटअप है। और ओम का सेटअप तो अभी मैंने दिखाया ही था आपको गोप्रो में। तो इस तरह से 7:30 बज गए हैं और निकलते हैं, देखते हैं कितना है। ट्रिप वगैरह सब जीरो हो गई है, निकलते हैं फिर आगे। जय श्री राम करके। जय श्री राम। इधर से नहीं निकल जाएगी। ये लगा साइड से ही तो निकलना है, निकल जाएंगे साइड से, जो जगह बस्ती है उसमें से। कहने लगे नहीं यहाँ से नहीं, उधर से ही होता होगा सिस्टम भाई। जब मैं गदरपुर से चला था अपने घर से, और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गया ठंड का। अब फील होने लगा है यहाँ पर ठंडा ऐसा हाथों में। तो 13 डिग्री हो रहा है अभी टेम्परेचर, लेकिन फील ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंडा हो रहा है। ओह देखो एकदम से कैसा चेंज हो गया मौसम। कोहरा ही कोहरा। अब कर लो भैया धीरे, क्योंकि यहाँ पर हिसाब ऐसा है। ये देखो आ रहा है रॉन्ग साइड से। ये तो अभी केवल तमीज़ से चलते हुए अपने एक साइड को करके आ रहा है। यहाँ तो पूरे ट्रक बिना लाइट के, बिना किसी चीज़ के एकदम भगे आते हैं आगे को। अब तो और घना हो गया ये एकदम से। इस रोड पे मिलता ही मिलता है, पता नहीं क्यों। यहाँ क्या ग्रह है, कहीं और मिले ना मिले, यहाँ पर मिलेगा ही। और ऐसा नहीं होता बहता हुआ कोहरा है कि आधे घंटे में बह गया, आधे घंटे में आ गया। यहाँ लग जाता है तो फिर भाई 4-4, 5-5 घंटे तक, जब तक सूरज बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक कोहरा रहता ही है यहाँ पर। अब तो भैया पहले ही साइड ले लो कहीं फिर से आवाज़ें निकल आए उनकी। ये क्या हो गया इनको साहब को, क्या हुआ? ठंड लगी स्टार्ट हो गई, बैग पीछे डाल देता हूं। हाँ भीग गया ना पूरा। देखो भाई ये हाल हो रहा है। चला फिर भाई का पहला एक्सपीरियंस है। तो रेल बनती दिख रही है अभी सही। चलो कोई नहीं, हो जाएगा पक्का यार। हमारे बॉर्न टू राइड वाला भाई लक्ष्य, वो तो जुपिटर से पहुंच गया यार। ये तो फिर भी एंटॉर्क है, और पहुंचा कहाँ, सीधा लद्दाख। धीरे धीरे यार ऐसे ही पक्के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है प्रिकॉशन लेते हुए चलेंगे आगे। भाई को ठंड जैसी फील होने लगी है, तो चाय वाय पिलवाएंगे यार, है ना। ये नहीं है ज़बरदस्ती नहीं करना, पहली बार है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी उससे भी। और ये अब अपना ये हाईवे सीधा, और ये जो रूट है ये सीधा यहाँ से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ। लेकिन हम शाहजहाँपुर से सीतापुर होते हुए लखनऊ नहीं जाएंगे, अपने शाहजहाँपुर से ही ले लेंगे हरदोई। हरदोई से फिर निकलेंगे अपने सीधा लखनऊ। वो क्यों? क्योंकि इधर का रूट जो है वो बहुत बढ़िया बन चुका है। वो अब इधर का रूट में कोई दिक्कत नहीं है, और इधर ट्रैफिक भी कम रहता है। मैं थोड़ा सा नीचे करके डिस्प्ले में देखा, बिल्कुल भी कोहरा नहीं दिख रहा है यार कैमरे में। तुम सोचोगे कि गप्पू मार रहा हूँ खाली। तो एट लास्ट
भाई को सांस लेने को मिली। ओए होए होए। लगाते हैं चाय बनवाते हैं। वह मैं तो ज़्यादा चाय का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अगर मन किया तो पी लेंगे। दिख तो कुल्हड़ रहे हैं यहाँ, ठंडे में हाथ जम गए हैं बिल्कुल। और टेम्परेचर कितना हो रहा है अभी? टेम्परेचर हो गया है 10 डिग्री। तो जब से हम चलते आ रहे हैं भाप आ रही है। ठंड में ये भी नहीं हो पा रहा कुछ भी। ये देखो तो बाइक बेचारी नहा गई पूरी। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया। ठंडा भाई हो गया ठंडा बिल्कुल। इसको कवर करने से ये फ़ायदा हो रहा है कि भाई पानी वगैरह से दिक्कत नहीं है। बाकी ये वाला जो बैग है हमारा, ये तो इससे जो विंडशील्ड है उसी से ढक गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठंड इतनी हो रही है, पता नहीं पानी पिया भी जाएगा या नहीं। चाय आ गई है अपनी, अब पीते हैं चाय, थोड़े हाथ गर्म हो लेंगे। तो करीब 20 मिनट लगाने के बाद 20-25 मिनट यहाँ पर निकलते हैं यहाँ से। गर्माहट आ गई है सही शरीर में। तो मेरे को तो थोड़ी दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि पता नहीं लगता हम कब ज़बरदस्ती कर रहे हो। नए नए बंदे को देखो थोड़ा सा अंदर से पंप रहता है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो ये ध्यान देना भाई हमारी जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखते हैं, भाई को चाय वाय पिला देते हैं। ओ भाई देखो गलत मत सोचना, लेकिन जब भी इस तरह के जाम ऐसे कोहरे में दिखते हैं ना, तो एकदम डर सा लगने लगता है। डर सा मतलब ये चीज़ लगने लगती है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ऐसे हाईवे है, कुछ नहीं है ना, दुकान ना मार्केट, कुछ नहीं है, फिर भी जब ऐसे जाम दिखते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ लोचा हो रखा होता है, एक्सीडेंट वगैरह। लंबा ही है जाम काफ़ी। वाह जी वाह, अरे वाह। ये देखो, ये आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। .33 बस 4 से ही करवा लो, बस हो गया। वहाँ भी इतना ही डलवाया था, वहाँ भी इतना ही डलवाया था। हाँ हाँ होगा तभी कम आया होगा। हाँ होगा तभी कम आया होगा। ज़्यादा आया थोड़ी सी, आप ही ज़्यादा आ जाएगा। कितने में हुआ था वहाँ? अभी उसने क्या कहा, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर। अभी हमने जैसे आपने डाला, उसने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा भैया यहाँ पर, हैं? नहीं नहीं देखा क्या नहीं यार, ये बताओ। हमारी स्कूटी, हमें अंदाजा है, वो तो रिकॉर्डिंग चल रही थी यहाँ पर। 80 रुपये हैं? 20 का ही तो आया। जितना बताया उतने हमने लिए तुमसे। 80 रुपये पहले बताया किसने? हमने फिर हमने 400 रुपये लिए तो आपसे। नहीं अब ये बताओ, इतना ये ना होता तो मान लेते बात इतनी आसानी से। चलो कोई बात नहीं यार। नहीं ऐसे कैसे यार, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई भूल चूक हो जाए। नहीं भूल चूक नहीं होती ना भाई, ये भूल चूक थोड़ी है। तुमने अंदर से निकाला है, ये देखो, ये भूल चूक नहीं है। तुमने अंदर लगा के निकाला है, फिर जबकि वो पूरी तरह लगा होता तो रीसेट हो गया होता ये। चलो भाई गलती। ये भूल चूक नहीं है। भूल चूक ये होती है कि तुमने यहाँ से और फिर दूसरी में डाल दिया, फिर हिसाब में देर हो जाती है ना। ये भूल चूक नहीं है। ये देखो, ये तुमने अंदर लिया, पूरा कट नहीं लगाया और तुमने निकाल के वहाँ डाल दिया। मेरे भाई सॉरी बोल रहा हूँ। पंप कौन सा है ये? पंप का नाम क्या है इसका?
हैं? अरे इंडियन ऑयल कंपनी है, नाम क्या पंप का है? लक्ष्मी भागवत। लक्ष्मी भागवत। जगह क्या है ये? कटरा। पर्ची निकालो जरा ये वाली। बाइक पर्ची तो ना निकल हैं? बाइक पर्ची नहीं निकल पाएगी। टाइम क्या हो रहा है ना? 10:08 करीब 10:55 के करीब का ट्रांजैक्शन है ना। क्यों मैनेजर है यहाँ? मैनेजर है? अब यार हमारी का डांट पड़ा, बस सॉरी। नहीं डांट वाली बात नहीं है भैया, डांट वाली बात नहीं है। बात भूल चूक में तब मानते तुम एक से निकाल के दूसरे में डालते है ना। ये चीज हो जाती है कारों में 150 रुपए की, स्कूटियों में तो तेल ही आता 4-5 लीटर, तुमने पूरा 1 लीटर की गोली मारी है उसमें। गलती की माफी मांग रहे हैं आप। चलो छोड़ो, वो ध्यान नहीं दिया, वो गलती हो गई कह रहे हैं यार, मेरा डांट पड़वा कह दो ना। कमाल ही कर दिया यार तुमने। पैसे कम पड़ते हैं तो हमें बता दिया करो कि भैया फालतू ले लेंगे हम, डलवाना ना डलवाना हमारी मर्जी है। ये तो चोरी हो जाती है ना फिर। गलती माफी मांग रहे हैं। तुम यहीं क्या हो? तो पंचायती काय की कर रहे हो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं? पैसे जिसकी जेब से जाते हैं वो देखता है, कोई बात नहीं। ले लिए पैसे? भैया ये चीज देख ले। क्यों? हेलो, बस कैसे छोड़ रहा हूँ ये चीज देख लेना आप। आपकी वजह से कर रहा हूँ, आपने माफी मांगी है इसीलिए। हाँ तो भाई लोगों, अभी आपने देखा क्या हुआ वहाँ पर। अब वो बंदा तुरंत सॉरी सॉरी कहने लगा। पहले तो खेल खेलने लगा कि भूल चूक हुई, लेकिन जब भूल चूक वाला भी हिसाब मैंने उसे बता दिया तब वो सॉरी पे आ गया। अब मैं वहाँ पर उसकी कंप्लेन करता वो करता तो देखो भाई, कुछ ऐसे ऐसे दिग्गज पड़े हुए हैं जो देखने वाले हैं, वो सीधा यही कहते कि यार वो इतनी माफ़ी मांग रहा था बंदा, तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए था, ज़्यादा हीरो बन रहे ये वो, है ना, कि कंटेंट के लिए कर रहे हो। बहुत चीज़ें हैं, ऐसा हो चुका है। अभी वो ड्राइवर का जो हुआ था सीन, उसमें वो 35 मिनट की आधा घंटे की वीडियो है, उसमें लोगों ने 5-7 मिनट का देखा। और क्योंकि गरीब आदमी भैया हमेशा सिंपैथी ले जाता है, अमीर आदमी को कहा जाता है भैया माफ़ करो, भले ही दूसरा कितना गलती कर रहा है या चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। उसमें मुझे बैकलैश मिला उस वाले वीडियो में कि भैया वो तो गरीब आदमी, तुम तंग कर रहे हो, जबकि पूरी बात देखी भी नहीं। और वही चीज़ यहाँ पर हो जाती। मैं कंप्लेन करता, कंप्लेन करने में कुछ भी नहीं था, कंप्लेन करता मैं यहाँ का जो जोनल मैनेजर है उसे भी कंप्लेन करता, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। वो जो सीन होते हैं कि जी कम चली गाड़ी और ये वो टंकी खुलवाओ, तेल नपवाओ, वो अलग चीज़ हो जाती है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पूरा एविडेंस था, बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मैंने ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, आप लोगों ने देख लिया क्या सीन था क्या नहीं था। अब अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ गलत कर रहा था और गलत की जो पनिशमेंट है वो बनती है, तो भैया शेयर कर देना जहाँ हो सके वहाँ पर। नहीं तो वीडियो जैसे देख रहे हो वैसे ही देख के आप भी कह देना चलो मैंने सही करा, माफ़ करके, तो फिर आप भी उसे छोड़ देना। मैं अभी आप लोगों के ऊपर डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो कर सकता था मैं बहुत कुछ कर सकता था। सबके नंबर बोर्ड पे लिखे हुए होते हैं, चाहे मैनेजर हो, मालिक हो, या फिर जो इंडियन ऑयल का जो जोनल मैनेजर और एरिया मैनेजर होता है, सबके नंबर लिखे होते हैं। बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आप लोगों के ऊपर है। तो हमने अब वो वाला हाईवे छोड़ के वो सीधा उधर चला गया था सीतापुर, और अब ये हमारा इधर हमने पकड़ लिया, जो मैंने आपको बताया था हरदोई होते हुए। तो अब जैसा अब आप देख रहे हो ना, ये पूरा वहाँ तक, मतलब लखनऊ तक ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। बीच में थोड़ी सी आएगी सिंगल हरदोई पार करके, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी है, ट्रैफिक कम रहता है और स्पीड मेंटेन रहती है उस पर। तो उसके कंपैरिजन में ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है हाईवे। ओहो हो, देखो ये कोहरे की वजह से क्या हुआ कि आगे वाला ट्रक घुसा किसी और ट्रक के पीछे, फिर अरे वो देखो कार, अरे बाप रे, वो तो बिल्कुल ही गई। और फिर जैसे ही उसमें ठुका, फिर उसके बाद ये रैली बनी है एकदम, एक यहाँ घुसा है, अरे बाप रे, कई चीज़ों को हुआ एक्सीडेंट। ये 2 गाड़ियाँ ये खड़ी हैं, उसका भी ड्राइवर साइड का कैबिन गया, उसका भी। देखो ये हाल करता है कोहरा। मैं उस समय आपको बोला था ना जब वहाँ से निकल रहा था
कि कोहरे में यही होता है, या तो कुछ भी नहीं होगा, जब होगा तो कुछ बहुत बड़ा होगा। रक्षा करे भगवान सबकी। तो अब हमारा स्वागत हो गया कहाँ पर, हरदोई में। इतनी देर से हरदोई वाली रोड ही चल रही थी और अब टाइम हो गया है 1:45। थोड़ी सी भूख लगने लगी है। पराठे जो लेकर आए थे वो रखे भी हैं अभी, क्योंकि उस समय चाय के साथ एक ही खाया था बस। अब खा पराठे भी सकते हैं लेकिन खाएंगे नहीं। वो क्यों? क्योंकि भाई साहब है कुछ राज की बात। हरदोई आए और मिर्चा राम के दही बड़े ना खाए तो क्या खाया। अब जितने भी हरदोई वाले हैं या इनको जानने वाले हैं मिर्चा राम स्वीट्स को, तो वो बड़े खुश होंगे ये सुन के। तो हरदोई की फेमस है एक चीज़, वो है मिर्चा राम स्वीट्स। काफ़ी पुरानी है और यहाँ के दही बड़े जो हैं तो बहुत चीज़ें फेमस, लेकिन जो दही बड़े भाई साहब अल्टीमेट, बहुत फेमस है। और वो हैं भी इतने हैवी कि एक बार खा के मतलब 2-2.5 घंटे की तो भूख वैसे ख़त्म कर देंगे वो। तो यही सोच रहा हूँ, वो डाइजेशन में भी बहुत बढ़िया है क्योंकि दही है तो भर देती है बिल्कुल पेट। अभी वो पीछे आ रहा है ओम उसे भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। सोच रहा होगा कहाँ यार शहर में डाल दिया। अब जिसे आना है यहाँ पर या आते रहते हो और खाया नहीं है अब तक, तो भाई एड्रेस वगैरह एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है, सिर्फ आप मिर्चा राम डाल देना गूगल पे, गूगल मैप्स पे MIRCHARAM, मिर्च और मिर्चा राम, तो बस वही मिर्चा राम डाल देना और यही आएगा हरदोई का। यहाँ कार वगैरह तो आ ही नहीं पाती, बहुत मुश्किल। जो मजबूर हैं जिनकी दुकान वगैरह वही लेकर आते हैं। मैं कार की बात कर रहा हूँ, यहाँ जहाज आ गया। तो यही है मेरे राइट हैंड पे, गाड़ी खड़ी करते हैं यहाँ। यहाँ से लेने होंगे हमें सीधे हाथ पे जो है, और इधर से जाके लेंगे टोकन। हाँ, दो दही बड़े को देना। तो 66 के हमें 2 मिले हैं, 2 दही बड़े देना। क्या बात। ओहो क्या गजब लग रहे हैं। लो जी सर, लो जी। धन्यवाद जी सर। कहाँ रखे लो, ये रख दो। हाँ जरा टेस्ट करके बताते हैं सबको, है ना। बिल्कुल करो, आप करो पहले। हाँ तो भाई ये है स्पेशल चीज़ जिसके लिए आए हैं यहाँ, नहीं तो बाहर निकल जाते। तो भाई वो मैंने खाई नहीं ना अब तक, पता नहीं ना। अपने यहाँ जो कुमाऊँ के हैं ना, कुमाऊँ के ही लोग बहुत बढ़िया कहते हैं। जब तक ये नहीं खाए तब तक वही बढ़िया थे, लेकिन भाई इसकी बात अलग है। दही देखो जरा, और लग रहा है बहुत मीठी जो वो है, चटनियाँ बहुत थोड़ी सी भी है, ऐसा नहीं है। इस दही में भी हल्की सी मिठास होती है और यही बहुत ज़्यादा मीठी होती है, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ हरदोई वालों, भले ही जाम ले रखा है इतना, लेकिन ये जो चीज़ है सब कुछ भुला देती है। चलो क्या बात है। मैं तो पहले खा रखा है, इसका पहला एक्सपीरियंस है। है कुछ चीज़ ना। ये रोड छोड़ के ऑफ रूट होना, गली में आना वर्थ करता है यहाँ पर। तो अब लेते हैं इसके मज़े, एंजॉय करते हैं। और इतना काफ़ी हो जाता है, यानी हमें करीब 1.5-2 घंटे तक ये काट देगा समय, और तब तक अपने पहुँच ही जाएंगे वहाँ। बिल्कुल। तो अब करते हैं इसको एंजॉय और चलते हैं फिर। कर लूँ। फुल करना है। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, बस 6:30 ही कर दो। शायद कभी मैं तुमको। तो भाई 323 6:30, हाँ 40 41
84 हो रहा था, 42 की एवरेज आई है, 42 की एवरेज मतलब, और चलाई है 90-95 पे। तो सही है, बढ़िया है एवरेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। 90-95 पे इतनी आ रही है, 80 के करीब पे। उस दिन मैं लेकर आया था जब, तो 80-85 पे चलाई थी, तब मेरी आई थी 47-48 की। और आज खेचम खेच चल रहे हैं बढ़िया करके, तो आज आई है 42 की। चलो एवरेज तो अलग हुई। अरे भाई ड्राइवर का काम फोड़ रहा है यार, और किसी से और किसी गाड़ी से इतने लिंक नहीं है, ये तो समझते ही हैं सारे जितने मेरे व्यूअर हैं। तो भाई जस्ट पहुंचे हैं, अभी टाइम हो गया है 4:30। पहुंच यहाँ गए थे 3:40 के अराउंड, लेकिन क्यों इतनी देर लगी, जो मैंने बताया था ना कि पहले एक रूम देख रहा हूँ, एडवांस पेमेंट नहीं करी, मैंने बताया था एडवांस पेमेंट नहीं करी है, जाके देखूंगा अभी। और वहाँ जब पहुँचा हूँ, मुझसे फ़ोन पे बोला, ओयो वाले भी अब ऐसे ही हो गए हैं कि कोई मतलब नहीं है बाकी चीज़ों से, बस एक बार मिल जाए उस एजेंट को बुकिंग। वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर गाय भैंस रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, इतनी बदबू हो रही थी। फिर मैंने कॉल करा, उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई। अब भी मैंने ये कहा, वो कहने लगा नहीं जल्दी बुकिंग करो बुकिंग करो। मैंने कहा ना भाई, तसल्ली रखो, भले ही होल्ड पे रहो, लेकिन जब प्रॉपर्टी पे पहुँचूंगा तभी होगा जो होगा। होल्ड पे रहा वो बंदा, मैं प्रॉपर्टी पे आया, वहाँ से 200 मीटर थी। अब यहाँ पर आया हूँ तो कुछ इस तरह का, बस एक कमी है, लाइट कम है, एक यही है लाइट, ये वो, और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो यहाँ तो कमी होंगे जो भी होंगे, बातें बातें ठीक है, काम चला हुआ है, बाकी बाद में देखेंगे जो होता है। लेकिन फ़िलहाल इसी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत कुछ हो गया है। मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर ही कट कर दूँ, और अभी भी यहाँ से निकलेंगे बाहर, और मैं 3 या 4 दिन जो भी यहाँ पर रहूँगा उनको अलग अलग पार्ट में कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करना चाह रहा। पार्ट 1, पार्ट 2, डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, ऐसे जिससे आपको भी इजी रहे। पूरा एक सीरीज़ में ही चलता रहेगा, यहीं से ही अगला पार्ट शुरू हो जाएगा, और फिर आगे देखेंगे कितने पार्ट बनते हैं। लेकिन मज़ा बड़ा आने वाला है भैया, पहली राइड है, सब कुछ पहली बार हो रहा है बाइक के साथ, और व्लॉगिंग भी एक टाइप की। क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं वो सब कुछ बताऊँगा आपको। स्टे ट्यून विद संस्कारी सुमित।